नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नीति आयोग के संचालन परिषद की छठी बैठक है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। तो नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक और छठी बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका हिस्सा बनेंगे। मुख्तार अंसारी के घर का नक्शा पास कराने वालों की लिस्ट तलब की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शासन के आदेश के बाद एलडीए में खलबली मच गई है। आज अभियंताओं की सूची सौंपने की आखिरी तारीख है। तो मुख्तार के घर का नक्शा पास करने वालों की लिस्ट मांगी गई है। शासन के आदेश के बाद एलडीए में खलबली मची है। आज अभियंताओं की सूची सौंपने की आखिरी तारीख है। बिजनौर में तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सड़क हादसा, 2 की हालत नाजुक भी इसमें बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत नाजुक है। तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़े ट्रक को टक्कर मारी। जोरदार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 अभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नहटौर के हल्दौर मार्ग की यह घटना है, जहां सड़क हादसा हुआ है। और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर के दौरे पर है आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी किसानों की महापंचायत में शामिल होंगी। किसानों को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज प्रियंका का मुजफ्फरनगर दौरा है। फरवरी में प्रियंका का ये 5वां यूपी दौरा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इससे पहले 10 फरवरी को सहारनपुर से किसान पंचायत का आगाज किया था। इसके दूसरे दिन प्रियंका प्रयागराज पहुंची। हालांकि ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा तक ही सीमित रही। फिर 15 फरवरी को प्रियंका ने बिजनौर में किसान महापंचायत की और आज मुजफ्फरनगर पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। किसान महापंचायत में यहां शामिल होंगी। खबर अब सहारनपुर से, जहां पर चोरों की पुलिस को खुली चुनौती है। आधा दर्जन चोरों ने यहां शटर तोड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जो हम अब आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीरें, चोरों की पुलिस को चुनौती है। हम घटना को अंजाम देंगे, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। आते हैं, शटर तोड़ते हैं, न चेहरे पर मास्क है, न मुंह ढका हुआ है। एक ने ढका हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं वो खुले में आए, शटर तोड़ रहे हैं और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और अब पुलिस तलाश कर रही है। और बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 25 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारियों की बैठक होनी है। मतदाता सूची को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं और डीएम ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है। सभी मतदान केंद्र जाकर रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों, सेक्टर और जोन 8 ब्लॉक के पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल और मतगणना केंद्र का भी समय निर्धारण करने के निर्देश दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट अंदाज में पूर्वांचल की खबरें आपको बताते हैं। चलिए शुरू करें। जौनपुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कई प्रचार वाहनों को जिला मुख्यालय से रवाना किया गया। इन वाहनों पर आवास योजना के तहत पात्रता की शर्तें और नियम लिखे बोर्ड लगाए गए। लाउड स्पीकर से शहरी आवास योजना की जानकारी भी दी गई। मिर्जापुर में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाले दिव्यांग ने ट्विटर पर ट्वीट करके जिलाधिकारी से इलाज के लिए दवा और खाने के लिए मदद मांगी। ट्वीट का संज्ञान लेकर डीएम खुद दिव्यांग के घर पर पहुंचे और उनकी मदद की। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट का नगर निगम के प्रवर्तन दल ने निरीक्षण किया। इसके साथ ही यहां के दुकानदारों को घाट के आसपास के एरिया में गंदगी नहीं करने के साथ दुकान के सामने डस्टबिन रखने के निर्देश दिए गए।
कुशीनगर में चोरी का खुलासा नहीं होने से नाराज अधिवक्ताओं ने घंटों सड़क जाम किया। बीते 16 तारीख को दिन दहाड़े अधिवक्ता के घर में तकरीबन 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। देवरिया में जल निगम के कर्मचारी और अधिकारी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते जल निगम के कर्मचारी और अधिकारियों को काफी परेशानी हो रही है। आजमगढ़ में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के विरोध में सड़क पर उतरे अधिवक्ता। दीवानी न्यायालय के बाहर चक्का जाम कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने कहा, ऐसा करने से बढ़ेगा भ्रष्टाचार। मऊ में एक युवक ने प्रेमिका को पैसे देने के लिए लूट की झूठी कहानी तैयार की। युवक ने डायल 112 पर कॉल करके अपने साथ लूट की झूठी घटना की शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई का मन बना रही है। महाराजगंज के साइबर सेल और पुलिस ने 2 शातिर साइबर हैकर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से कीमती मोबाइल फोन, लैपटॉप, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। दोनों हैकर कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं। कई कंपनीज को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। पीलीभीत में मंदिर के साधुओं में जमकर मारपीट हुई। दबंग बाबा ने मंदिर के पुजारी कन्हई लाल की जमकर पिटाई कर दी। दबंग बाबा पर वकीलों के साथ मिलकर जमीन कब्जा करने का आरोप है। सिद्धार्थनगर में अपनी मांगों को लेकर पदाधिकारी और कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया गया। तो पूर्वांचल की खबरें थी, हमने आपको बताई। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं वृंदावन कुंभ की। वृंदावन कुंभ में 3 वैष्णव अखाड़ों के साथ ही साथ 18 वैष्णव अखाड़ों का भी प्रवेश हो गया है। अब कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों के सेक्टर पूरी तरह से गुलजार हो गए हैं। ऐसा संयोग केवल कुंभ में ही बनता है, जब सभी 18 वैष्णव अखाड़े और 3 अग्नि अखाड़े एक जगह पर स्थापित हो जाते हैं। कुंभ में श्रद्धालु वैष्णव परंपरा का न्यायालय यानी कि चतुः संप्रदाय को भी देखें और समझ पाते हैं। हम आपको सीधे कुंभ लेकर चलेंगे, वहां क्या माहौल है दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वृंदावन कुंभ के आरंभ के साथ ही ब्रज की रज पर आस्था की नगरी स्थापित हो गई है, जहां दूर दूर से लोग भक्ति के सागर में गोते लगाने आ रहे हैं। ब्रज की गलियों में आत्मिक शांति की खोज के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोई कान्हा के गीत गुनगुना रहा है तो कोई मदमस्त नाच रहा है। सनातन परंपरा के सबसे प्राचीन कुंभ में कई कथाएं परंपराओं का रहस्योद्घाटन करती हैं, बताती हैं इतिहास कुंभ का। एक ऐसी ही परंपरा है वृंदावन के कुंभ से जुड़ी, जो इस कुंभ को उत्सव के सोपान पर चढ़ाती है, बताती है कहानी पुरातन काल की, जिसमें आस्था का डेरा है और एक परंपरा दूसरी परंपरा की साधक है। वृंदावन कुंभ का आरंभ यूं तो बसंत पंचमी के दिन हो चुका है, लेकिन वृंदावन का कुंभ हरिद्वार में होने वाले कुंभ का एक मजबूत स्तंभ है और ब्रिज में ही रखी जाती है कुंभ की नींव, जिसमें तप, तपस्या और भक्ति का नीर डाला जाता है। वृंदावन कुंभ में आवान अखाड़े के रमता पंच का खास महत्व है, जिनकी उपस्थिति के उपरांत कुंभ नया आयाम तय करता है। ब्रिज कुंभ में रमता पंच का खासा महत्व है। आवान अखाड़े से जुड़ा है रमता पंच। वृंदावन कुंभ में रमता पंच की उपस्थिति अनिवार्य है। बांके बिहारी की करते हैं पूजा अर्चना। वृंदावन से हरिद्वार के लिए करते हैं प्रस्थान। वृंदावन की धरा से जब रमता पंच हरिद्वार के लिए प्रस्थान करता है, उसके बाद हरिद्वार पहुंचते ही कुंभ की शुरुआत हो जाती है। कुंभ की परंपरा में आवान अखाड़े का अपना महत्व है। शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित आने वाले भविष्य के लिए अपने सनातन धर्म को सुरक्षित एवं नियमबद्ध आगे नई पीढ़ी को देने के लिए हमारी सांस्कृतिक संपदाओं और हमारे दर्शन, हमारे शास्त्र, वेद इत्यादि की विद्या, ब्रह्म विद्या से लेकर सभी चीज़ सनातन की जो ऐतिहासिक जड़ें हैं उसको मजबूती से उनका रक्षण संवर्धन कर आगे ले जाने के लिए भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए
सुरक्षित करने के लिए अखाड़ों की व्यवस्था की गई। आवाहन अखाड़ा पहला अखाड़ा था। उसमें सबसे पहले आवाहन अखाड़ा थे। रमता पंच क्या होते हैं महाराज जी? रमता पंच एक ऐसी प्रणाली होती है जो जैसे परिव्राजिक करते हैं, तीर्थों पर, मंदिरों पर, गांवों में, आश्रमों में, जंगलों में जाके, कंदराओं में, गुफाओं में, जहाँ जहाँ हमारे सनातन धर्म के लोग रहते हैं, देश विदेशों में भी, तो वहाँ उनको भ्रमण करके, धर्म प्रचार करके, उनको अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जोड़े रखने के लिए रमता पंच का निर्माण किया गया है। दरअसल आदि शंकराचार्य ने सबसे पहले आवाहन अखाड़े की स्थापना की थी, जिसके बाद कई और अखाड़े अस्तित्व में आते चले गए। लेकिन सबसे पहले आवाहन अखाड़े की स्थापना होने की वजह से उसका अपना खास महत्व है और उसका निर्वहन अनंत काल से किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए वृंदावन से अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो और ज्यादा रंग अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो अन्य वैष्णव अखाड़े हैं वो भी वहां पर पहुंच गए। और इस खबर पर अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा का, जो वृंदावन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, आज के दिन क्या क्या रहने वाला है, और जो वैष्णव अखाड़े पहुंच गए, क्योंकि कुल अगर शैव और वैष्णव अखाड़ों की बात करें उनकी संख्या कुल 13 है, तो ऐसे में जो वैष्णव, क्या ये सब कैटेगरी है वैष्णव अखाड़ों की, और ये अब तक कहाँ थे, इनके बारे में पूरी जानकारियां दीजिए कि ये कब तक ठहरेंगे और क्या विशेष है। बिल्कुल राजीव, ये सब कैटेगरी है, क्योंकि जो शैव अखाड़े हैं वो तो 13 हैं। 7 शैव हैं, उसमें से 3 वैरागी हैं, उसके बाद 2 निर्मल है और 1 उदासी। लेकिन अगर हम वैष्णव अखाड़ों की बात करें तो अणियाँ 3 है, प्रमुख रूप से निर्मोही अणी अखाड़ा है, निर्मोही अणी अखाड़ा है और दिगंबर अणी अखाड़ा है। लेकिन इनके भी सब कैटेगरीज हैं। एक के पास 7 अखाड़े हैं, एक के पास 9 है, एक के पास 2, कुल मिलाकर ये 18 की संख्या बनती है। दरअसल उसमें एक है खाकी अखाड़ा है, उसके अलावा एक और अखाड़ा है। तो इस तरीके से कई कैटेगरीज होती हैं। इनकी कोशिश क्या है, खालसे भी होती है इसके अंदर। दरअसल इनको गांव अलॉट होते हैं, किसी के पास 100 गांव है, किसी के पास 50 गांव है। तो अगर नीचे कोई गड़बड़ होती है तो ये अपनी चीज़ को लेकर अणी के पास आते हैं। अणी में कुछ गड़बड़ होती है तो जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि चतुर्थ संप्रदाय, जो कि वैष्णव अखाड़ों का न्यायालय है, उसके भी दर्शन श्रद्धालु कर सकते हैं। दरअसल ये जो निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े, इनके बीच अगर कोई विवाद की स्थिति हो जाए या इनके उप अखाड़ों में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए और अखाड़े ये न संभाल पाएं, तो चतुर्थ संप्रदाय का एक कैंप कुंभ में ही लगता है। वो न्यायालय केवल कुंभ में लगता है। तो 12 साल के अंतराल में जितने भी विवाद हैं उनको निपटाने के लिए 4 संत बैठते हैं और वो जो फैसला देते हैं इन तीनों अड़ियों को मानना होता है, उसके लिए बाध्यता है। हालांकि हमारी कोशिश थी कि हम पूरा ये अखाड़े का क्षेत्र दिखाते, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी एकदम नहीं। लेकिन देखिए, उन्हीं में से एक ये जो खालसा है, ये इसका नाम है राधा मुरारी मोहन नगर खालसा। इस तरीके से 18 कैटेगरीज है, वो सारे एक ही लाइन में सारे अखाड़ों को बसाया गया है। और कोशिश ये है कि कोई श्रद्धालु क्षेत्र में आए। देख पा रहे हैं कोहरा बहुत ज्यादा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, विजिबिलिटी शून्य है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अवधेश। बिल्कुल, और आप रुक कर लेते हैं अवध की खबरों का फटाफट अंदाज में। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जमीन की सतह से 9 मीटर अंदर तक खुदाई की जा चुकी है। ट्रस्ट का कहना है कि जिस स्थान पर बुनियाद के लिए अच्छी मिट्टी मिल जाएगी, वहां से राम मंदिर की बुनियाद के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। अंबेडकर की टीम ने कलेक्ट्रेट के सभी पटल का निरीक्षण किया। अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान शौचालय में गंदगी और अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग का वक्त समाप्त पाए जाने पर सदर नाजिर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाराबंकी में किसानों से 29.23 लाख क्विंटल गन्ना खरीदा जा चुका है। किसानों को इसकी एवज में 68.13 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। गन्ना अधिकारी का कहना है कि 10 लाख क्विंटल गन्ना और खरीदा जाएगा। सुल्तानपुर में एसटीएफ और स्वाट टीम को बड़ी कामयाबी मिली। ज्वाइंट ऑपरेशन में 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया बदमाश लूट के कई मामलों में वांछित चल रहा है। कौशाम्बी में मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो गया। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सीओ सहित कई थानों की फोर्स तैनात की गई। इस बार अध्यक्ष पद के लिए कुल 4, महामंत्री पद के लिए 5 दावेदार चुनावी मैदान में थे।
प्रतापगढ़ के हनुमान मंदिर में बैठे बंदर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बंदर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रामायण की किताब पलट रहा है। औरैया में ग्रामीणों को घर देने के लिए ड्रोन कैमरे से 5 गांवों का सर्वे किया गया। सर्वे के बाद ग्रामीणों को घर दिलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार की योजना के तहत ग्रामीणों को मकान के लिए कर्ज दिया जाएगा। तो अवध सुपरफास्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब खबर उन्नाव से। उन्नाव कांड में पुलिस का खुलासा ये कि एक तरफा प्यार में इन लड़कियों की हत्या की गई थी। 2 लड़कों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लड़कियों को कीटनाशक पिलाया गया, को मारा गया। पानी और नमकीन से कातिलों का सुराग मिला। पानी और नमकीन वहां पर था, उसी से सुराग इनका मिला। सीएम कोष से मृतक के परिवार वालों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। तो 3 ये बहनें थी। 3 बहनों में 2 की मौत हो गई है। एक अस्पताल में अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन इस बीच में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा कर दिया है इस कांड का, इस हत्याकांड का। और यह पता चला कि एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया। एक तरफा प्यार में इन लड़कियों को कीटनाशक पिलाया गया। पानी में कीटनाशक मिलाया, नमकीन खिलाई गई और इसी पानी और इसी नमकीन से इन कातिलों का सुराग लगा। और यह खुलासा हुआ कि एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एक तरफा प्यार कितना खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल। तो एक तरफा प्यार में एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्नाव में यह खुलासा पुलिस ने कर दिया है। और इसी खबर पर आईजी लखनऊ उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। उसके कन्फेक्शन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा। इस खबर पर शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, पुलिस ने जो खुलासा किया है बिंदुवार दर्शकों को बताएं, साथ साथ जिस लड़की की अभी तबीयत खराब है, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, उसकी हालत कैसी है? देखिए, हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और दूसरी तरफ पुलिस ने जो खुलासा किया है, जैसा अभी हमने आईजी रेंज कानपुर को भी सुना, लक्ष्मी सिंह को भी हमने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो एक तरफा प्यार का मामला था और जो आरोपी युवक है उसने किस तरह से पहले लड़कियों को खेत में नमकीन खाने के लिए दी, उसके बाद उनको पानी में मिला जो कीटनाशक था वो पिला दिया, जिससे हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी था वो सिर्फ उस लड़की को कीटनाशक पिलाना चाहता था जिससे एक तरफा प्यार था। लेकिन जब उसने एक को पानी दिया तो साथ में 2 लड़कियां और थी, उन्होंने भी बोतल लेकर पी ली और अचानक उसके बाद जैसे उनकी तबीयत खराब हुई, मुंह से झाग निकलना शुरू हुआ, तो वो लोग जो आरोपी था और जिसकी मदद से, जिस नाबालिग की मदद से उसने इस घटना को अंजाम दिया, वो दोनों मौके से भाग निकले, फरार हो गए। तो देखिए, पुलिस ने मामले का खुलासा एक तरफ किया और दूसरी तरफ इस मामले में एक और अपडेट बताया कि सरकार भी अब सख्त हो गई। सरकार ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने इस पूरी घटना को लेकर दुष्प्रचार करने की कोशिश की, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस दिन से उन्नाव की घटना सामने आई उसके बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर और बाकी सब जगह पर इस घटना को जो प्रसारित किया गया, शुरुआती दौर में वो दुराचार की भी बात सामने आ रही थी। बिल्कुल शैलेश, तो कहीं ना कहीं सरकार भी सख्त हो गई और पुलिस ने खुलासा कर दिया है अब इस मामले में। अब आगे देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ जानकारी इसमें निकल के आती है, पूछताछ करेगी पुलिस आरोपियों से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में क्या रहने वाला है खास, आपको बताते हैं। सबसे पहले बात यूपी की करते हैं। यूपी में क्या रहने वाला है खास, तो उत्तर प्रदेश में आज प्रियंका गांधी वाड्रा मुजफ्फरनगर दौरे पर रहने वाली है, जहां
जहां वो महापंचायत, किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। मेरठ समेत कई जगहों पर जाएंगे। यहां स्वागत की विशेष तैयारियां हैं प्रियंका के पहुंचने पर, और उनके साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शामिल होंगे। सहारनपुर और बिजनौर के बाद अब मुजफ्फरनगर की बारी है। सरसंघ चालक मोहन भागवत का प्रयागराज का दौरा, दूसरा दिन है उनके दौरे का। मोहन भागवत गंगा की स्वच्छता को लेकर विचार मंथन करेंगे। संघ प्रमुख गंगा समग्र अभियान से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के बीच में भाषण देने वाले। गंगा को उसका पुराना गौरव वापस मिले, इसको लेकर कोई बड़ा संदेश दिया जा सकता है मोहन भागवत की तरफ से। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन होने जा रहा है। आज सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समापन कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग RAD ऐप लॉन्च करेगा। और अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी आज सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस तीनों कृषि कानून और महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह प्रदर्शन रखा गया है। प्रदर्शन के साथ हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता पदयात्रा भी निकालेंगे।